हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये व्लॉग है करवा चौथ के एक दिन पहले का, और आज करवा चौथ की तैयारी हो रही है। तो करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा रही थी, और मेहंदी बहुत ज़्यादा सुंदर लगाना तो नहीं आती, पर हाँ जैसी आती है वैसी मैं अपने हाथों में लगा लेती हूँ। तो मैंने अपने हाथ में लगाई मेहंदी, और ये है मेरी मेहंदी, फुल मेहंदी लुक। करवा चौथ के अकॉर्डिंग मेहंदी लगाई थी। बीच में करवा चौथ लिखा था और पूरे पे डिज़ाइन बनाई थी। दूसरा हाथ बचा हुआ था, उसमें लगाएंगे बाद में। और ये करवा चौथ वाले दिन का सुबह का समय है। जब हो गई थी सुबह, तो सुबह उठ के 4 बजे झाड़ू पोछा लगाया, अंदर का बाहर का दोनों तरफ का। झाड़ू लगाने के बाद ये समय हो चुका था 4:10, 4:11, क्योंकि मैं 4 से पहले उठ गई थी। उसके बाद मुंह हाथ धो के और झाड़ू वाड़ू लगा के भगवान जी के दर्शन करके, भगवान जी की लाइट वगैरह ऑन की, बाहर की लाइट ऑन की, गेट वगैरह खोल के, और अपना जो भी झाड़ू पोछे का काम था वो काम कंप्लीट करने के बाद फिर करेंगे हम अपना दूसरा काम। सुबह सुबह 4 बजे बिल्कुल अंधेरा था, बाहर कोई नहीं उठा था, सब लोग सो रहे थे। और ये मैंने फिर जल सींचा गेट पर, मुख्य द्वार पर अपने। और ये देखो बाहर कितना अंधेरा था। मैंने थोड़ी सी वॉक वगैरह की, जब तक बज चुके थे 4:30, और फिर हो गया था मेरा नहाने का टाइम। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं गई नहाने, और नहाने के बाद ये है मेरा करवा चौथ का सुबह का लुक। कैसा लगा आप सब लोग को बताना ज़रूर। ग्रीन सूट था, मैं साड़ी पहनने का सोच रही थी, फिर मैंने कहा साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगेगा यार, तो मैंने फिर सूट ही जल्दी से डाल लिया। और पूजन वगैरह करनी थी तो पूजन की। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आप सबका करवा चौथ व्रत कैसा रहा, आप भी अपना अपना व्रत ज़रूर शेयर करें कि आपका दिन आज का कैसा रहा। तो मैंने भगवान जी की पूजन वगैरह की, जल्दी जल्दी दिया बत्ती किया, और धूप दीप दिखा करके भोग लगाया। भोग में आज मैंने सेब लिया था फ्रूट्स में, और बनाया था खसखस का हलवा, जो कि मैंने भोग लगाया। और मैं चांद उगने से पहले सुबह चाय, दूध, पानी, फल फ्रूट खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही व्रत, करवा चौथ व्रत इसी प्रकार लिया है। तो मैं सुबह से मतलब 5 बजे के पहले पहले अपना खाना वगैरह कर लेती हूँ। खाने से मतलब ये फ्रूट वगैरह, दूध, चाय आप ले ले तो दिन भर आपका अच्छा निकलता है, नहीं तो दिन निकलना मुश्किल हो जाता है पूरा दिन। और फिर ये है ना कि घर का काम भी करना है, व्रत अपनी जगह है, सारा काम भी करना है, शाम को खाना भी बनाना है, पूजन भी करनी है, सब तैयारी भी करनी है। तो जैसा मैंने शुरू से व्रत लिया है मैं उसी प्रकार करती हूँ। और ये हो गई मेरी भगवान जी की पूजन। भगवान जी को पूजा पाठ करने के बाद जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया था, बस वही भोग में प्रसाद के रूप में भगवान जी के यहाँ ग्रहण कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा दिन भर बहुत अच्छे से निकल जाता है। और जैसे खसखस का हलवा, ये आपको थोड़ा सा ताकत, ऊर्जा देता है, दिन भर आपके जो है शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो आप कुछ भी सुबह सुबह ऐसी चीज़ ले लें कि जो आपको एनर्जी दे, या आप हो सके नारियल पानी ले लें। नारियल पानी से क्या होता है कि प्यास नहीं लगती और चक्कर वगैरह नहीं आते हैं। फिर भी मुझे चक्कर आने लग गए थे शाम को, क्योंकि दिन भर यार पानी के बिना नहीं रह पाते हैं। उसके बाद भगवान जी की पूजा करने के बाद यहाँ फिर मैंने तुलसी जी में दीपक वगैरह लगाया, अपने देहली की पूजन की, तुलसी जी में दीप लगाया, बाहर का दिया बत्ती किया। अभी भी अंधेरा ही था, क्योंकि ये अभी 5 भी नहीं बजे थे, 4:30 बजे का टाइम था ये। फिर अब यहाँ बैठ कर के मैं अपना जो भगवान जी को भोग लाया है वो मैं ग्रहण करूँगी। और ये था मेरा आज का लुक। कैसा लगा,
क्या है, दिन भर काम भी करना रहता है यार, तो साड़ी में नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने हल्का फुल्का सा सूट डाला था कि आराम से मैं काम भी कर लूँ अपना और पूरा दिन भी आराम से निकल जाए। और ये है मेरी मेहंदी जो कि दोनों हाथों में लग चुकी थी। देखो बड़ी प्यारी सुंदर सी मेहंदी लगी थी। और मैंने पैरों में भी लगाई थी, दोनों पैरों में। तीज त्यौहार में बड़ा अच्छा लगता है, आप हाथों में पैरों में अच्छी सुंदर सी मेहंदी लगाओ। सुंदर सी से मतलब जैसी आपसे बन जाए वैसी लगा लो, कम से कम आपके हाथ लाल हो जाए, बस वही काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मेहंदी लगाना नहीं आती तो नहीं, आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें नहीं आती, जैसा है ऐसा लगाए। और ये हो गई थी अभी सुबह 5:30 बज चुकी थी जी सूर्य नारायण के दर्शन। उसके बाद मैं गई मंदिर, भोलेनाथ जी के मंदिर, जल वगैरह चढ़ाने, पूजन करने के लिए। मंदिर पहुंच के करेंगे हम अपने भगवान जी की पूजा। मैंने भगवान जी की पूजन वगैरह की। पूजन करने के बाद यहाँ दीपक अगरबत्ती वगैरह लगा के फिर पास में ही राधा कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर पहुँच गई। पहुँचने के बाद वहाँ भी पूजन की। और राधा कृष्ण भगवान आज बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था उनका। पंडित जी सेवा कर रहे थे। और ये शाम का समय है, शाम के समय पूजा की थाली तैयार करके फिर मैं चली गई तैयार होने। और ये मैंने चौकी लगाई थी, चौकी पे भी सिर्फ भगवान जी बिठाए थे, भोलेनाथ मतलब शिव परिवार पोथी। और ये फिर मेरी पड़ोसन है, मेरी फ्रेंड, उन्होंने और मैंने मिलके दोनों ने किए पूजन करवा चौथ माता की। पूजन करने के बाद फिर करेंगे हम चांद के दर्शन। चांद के दर्शन करने के बाद अब पतिदेव को किया तिलक। और ये किया हमने चंद्रमा का दर्शन। चंद्रमा का दर्शन करने के बाद अपने चांद का दर्शन किया, मतलब दीदार किया। यह है हमारे चांद। फिर हमारे यहाँ करवे से ही पानी पीते हैं, तो मैंने करवे से पानी, पतिदेव ने पानी पिलाया, उनका मुंह मीठा कराया। हमारे यहाँ प्रसाद में आज खीर का भोग लगाते हैं, सफ़ेद चीज़ कोई भी आप बना लो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ना इतनी एनर्जी थी कि मैं और कुछ बनाती, तो मैंने फटाफट खीर बनाई और करवा चौथ माता को भोग लगाया। चौथ माता सभी का सुहाग अमर रखे। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना। आपको ये व्लॉग कैसा लगा बताएं ज़रूर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।